यह कहकर दक्ष के सिर के स्थान पर उन्होंने बकरे का सिर जोड़ दिया। भृगु जी की दाढ़ी मूछों के स्थान पर बकरे की दाढ़ी मूछें लगा दी। वह जम गई। भगदेव को मित्र देवता के नेत्र दिए जाते हैं। पूषा के दांत नष्ट हो गए, अतः वह दक्ष के दांतों से भोजन करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद से बाकी अन्य समस्त देवताओं के टूटे फूटे अंग अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गए, किंतु बकरे का सिर जुड़ने के कारण दक्ष प्रजापति के मुंह से बकरे की आवाज़ निकल रहे थे। बम 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 के अलावा कुछ बोल न पा रहे थे। उनकी स्थिति को देखकर सभी लोग हंसने लगे। तब शंकर भगवान ने उनके सिर पर अपना हाथ फेरा। दक्ष प्रजापति को बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत दीनहीन होकर बोले, हे स्वामी, मैं अज्ञानी अज्ञानवश आपकी प्रभुता को न जान सका था और इसी अज्ञान के कारण मुझसे भयंकर अपराध हुआ। वैसा ही फल की मुझे प्राप्ति भी हुई, किंतु आपका हृदय बहुत विशाल है, जो आपने मुझ जैसे अपराधी को क्षमा दान देते हुए पुनर्जीवित कर दिया। आप धन्य है प्रभु, आपकी महिमा भी धन्य है। इस प्रकार दक्ष प्रजापति भगवान शंकर की महिमा का गुणगान करते हुए विनती करने लगे। उसके पश्चात ब्रह्मादि देवता सहित दक्ष प्रजापति के अपूर्ण अवस्था में विध्वंस हुए यज्ञ को पूर्ण करने हेतु आसन पर बैठ गए। शास्त्र रीति से यज्ञ को संपन्न कराया। यज्ञ संपन्न होते ही श्री हरि नारायण अपने चतुर्भुज रूप में यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। वे शंख गदा चक्र एवं पद्म धारण किए हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। सिर पर रत्न जड़ित मुकुट जिसमें मोर पंख लगा हुआ था, गले में वैजंती माला और अपने प्रिय वाहन गरुड़ पर सवार थे। उनके मोहनी रूप का दर्शन कर देवता सहित यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अपने जीवन को सार्थक समझने लगे। तब प्रभु की स्थिति करते हुए दक्ष प्रजापति बोले, हे त्रिलोकीनाथ, हे समस्त सृष्टि के मालिक, मुझसे अज्ञानवश भगवान शंकर का अनादर हो गया और यज्ञ विध्वंस हो गया, किंतु प्रभु शिव जी की कृपा मुझ पर हुई और यज्ञ पूर्ण हुआ और आपका दर्शन जो था दुर्लभ वह प्राप्त हुआ। दक्ष की वाणी सुनकर यज्ञ भगवान बोले, हे दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा विष्णु और महेश इन दोनों देवताओं का एक समान जानो। तीनों ही यज्ञ पुरुष हैं, अतः इनमें से किसी का भी अनादर करना अनुचित होगा। जय जय श्री सीताराम।